2026 में हर दिन एक के बाद एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और कल जो मुकाबला देखने को मिला वो तो काफ़ी शानदार था। कल दो ऐसी टीमों के बीच मुकाबला था जिसमें ये साबित करना था कि कौन सी टीम ज़्यादा खराब है और लूजिंग एंड में आई कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीज़न एक टीम नहीं बल्कि एक घोटाला बनकर उभर कर आई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेटबाजी। मैं हूं आपके साथ अंकन और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त, मेरे कलीग अखिल गुप्ता। तो शुरू करते हैं इस सेगमेंट को और इस शो में आज बात कोलकाता नाइट राइडर्स और उनकी उन गलतियों की करेंगे जिसकी वजह से इस आईपीएल में केकेआर के फैंस को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कि इस टीम के पास कप्तान नहीं है। अखिल, अगर इस टीम की बात करें तो इस टीम को देखकर ऐसा लगता है कि एक आपके बैटिंग कोच थे, अब आपने उनको हेड कोच बना दिया और वो जो है वो अपने हिसाब से अपने एकेडमी के प्लेयर्स को खिला रहे हैं, अपने दोस्तों को कप्तान बना रहे हैं और टीम का बंटाधार कर रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे केकेआर को देख के तरस आता है, क्योंकि एक टाइम पे केकेआर का मैं भी फैन था। अच्छी टीम थी, लगता था कि टीम चैंपियन बनेगी, लेकिन अब आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे बढ़ते जा रहे हैं। अब पीछे की ओर देख रहे हैं। आपने कैसे खिलाड़ी को कैप्टन चुना जो कि डोमेस्टिक में T20 खेलता भी है। मुश्ताक अली ट्रॉफी के टाइम पे ये रहाणे का खुद स्टेटमेंट आया था कि यंगस्टर्स को मौका दीजिए, मैं कप्तान भी नहीं करूँगा, कप्तानी नहीं करूँगा, मैं खेलूंगा नहीं। आईपीएल के टाइम पे आप आ जाते हैं, स्टेटमेंट ऐसे ऐसे देते हैं कि दुनिया जीतने आए हैं, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस अभी तक एज अ बैट्समैन एज अ कैप्टन रहाणे की देखने को मिली है और अभिषेक नायर जिनका आपने जिक्र किया, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दोनों की एज अ कोच और कैप्टन अभी तक नजर आई है। बिल्कुल, और पूरी टीम, सिर्फ कप्तान की बात मैं नहीं कहूँगा, पूरी की पूरी टीम जो है ना वो अजीबोगरीब फैसले ले रही है। जब लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला हुआ तो ईडन गार्डन में कुछ 28,000 लोग ही मौजूद थे। बहुत ही लो टर्नआउट देखने को मिला और इसकी एक बड़ी वजह है कोलकाता नाइट राइडर्स का इस सीजन इतना खराब प्रदर्शन। अभी तक केकेआर ने इस आईपीएल में एक भी मुकाबला नहीं जीता है और एक पॉइंट उनके खाते में जरूर है, वो तो इंद्र देवता प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने जो है वो इतनी बारिश की कि पंजाब के खिलाफ अकेले एक पॉइंट मिल गया। लेकिन सिर्फ अजिंक्य रहाणे नहीं, वो प्लेयर आपका कप्तान कैसे हो सकता है जिसको आपने एक्सेलरेटेड राउंड में खरीदा है, जो आपकी टीम की प्लानिंग में नहीं था, लेकिन आखिरकार आपने उसको कप्तान बना दिया। अभिषेक नायर ने उस प्लेयर को टॉप 3 में खिला रहे हैं जो उनके एकेडमी का बल्लेबाज है। मैं अंगक्रिश रघुवंशी की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अंगक्रिश रघुवंशी बहुत खराब प्लेयर हैं या उनके शॉट्स में दम नहीं है, लेकिन कोई एक टीम आईपीएल में मुझे ये लगता है कि ऐसी नहीं हो सकती जिसके टॉप 3 में अजिंक्य रहाणे और अंगक्रिश रघुवंशी हो। आप किस तरीके से जो है अपने टीम को पावर प्ले में बर्बाद कर रहे हैं, पावर प्ले में ही आपकी टीम हार जा रही है, ये आपको कोलकाता नाइट राइडर्स को देखकर ही सीखना पड़ेगा। इसके अलावा बॉलिंग डेप्थ तो है ही नहीं। मैं बैटिंग पे वापस आऊँगा। आपने स्टार्टिंग में इंट्रो में कहा ना घोटाला हो रहा है। आपके पास बेंच पर एक ऐसा प्लेयर बैठा हुआ है जिसने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में मेरी टीम को सेमीफाइनल तक लेके गया, टिम साइफर्ट। इस स्ट्राइक रेट 170 का था। ईडन गार्डन में पहले खेल चुके हैं। ईडन गार्डन के मैदान पे सेमीफाइनल में 58 गेंद सिर्फ 33 बॉलों में कमाल की बैटिंग करता है बंदा, पावर प्ले के लिए बना है। आप उसको बेंच पे बिठा रहे हो। सुनील नरेन को आपने जब चैंपियनशिप जीती 2012, 2014, 2024, नरेन ने हर बार आपके लिए ओपनिंग किया। इस बार सुनील नरेन के बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स ही नहीं है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं कर रहे हैं। आप लगातार अजिंक्य रहाणे को ढो रहे हो। अंगक्रिश रघुवंशी परफॉर्मेंस अच्छी की है, तीनों मैचों में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लगातार 250, बहुत धीरे स्ट्राइक रेट मतलब आप आईपीएल या T20 गेम अब इस मॉडर्न डे में अप्रोच में तब हार जाते हो जब आप पावर प्ले में जो है वो बहुत कम रन बनाते हो। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी है जो 14 बॉल 15 बॉल में हाफ सेंचुरी कर दे रहे हैं, एक तरफ अंगक्रिश रघुवंशी है जो टीम का कहीं ना कहीं देखो भार भी ढो रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर के 2 विकेट जल्दी गिर जा रहे हैं, नीचे कोई नहीं रुक रहा है, तो ये एक परेशानी है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स का सही मायनों में बंटाधार अगर किसी ने किया है तो वो 2 शख्स हैं। एक है अभिषेक नायर जो इस टीम के अभी हेड कोच बने हुए हैं और दूसरे हैं वेंकी माइसोर जो इस टीम के सीईओ हैं। रेड चिली एंटरटेनमेंट भी देखते हैं, शाहरुख खान को बहुत भरोसा है उन पर, लेकिन ये टीम तब जीती है जब इस टीम के पास गौतम गंभीर रहे, चाहे कप्तान के तौर पर चाहे मेंटोर के तौर पर, क्योंकि जब गंभीर रहते हैं तो गंभीर के ऊपर कोई कुछ बोल नहीं सकता। और फिलहाल अभिषेक नायर और वेंकी माइसोर जिस ढंग से टीम को खिला रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि बॉस अपना जो है काम हो जाए, टीम गई भाड़। तो ये कह सकते हैं कि टीम मैनेजमेंट के अलावा
बाहर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब ठीक है, वेंकी मैथ्यूज टीम का पार्ट है, लेकिन अब कहते हैं ना कि यार कोच फैसला करेगा, कैप्टन फैसला करेगा। देखो, जब आप आईपीएल के रन में जाते हो, अगर आपकी कोई टीम है, आपने अगर करोड़ों रुपए लगाए हुए, तो अगर आप चाहोगे, आप बोलोगे कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये प्लेयर खेले, तो वो आपकी बात तो सुनी ही जाएगी, क्योंकि आप ओनर हो। अब लोग सवाल करते हैं संजीव गोयनका पर, बट मुझे संजीव गोयनका के रिएक्शन से इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पैशनेट है। वो कैमरा देखकर अपने स्वभाव को बदलते नहीं है। वो कैमरा देखकर वो जैसे नॉर्मल है, मैं आपसे विदाउट कैमरा जैसे बात करूंगा, ऑन कैमरा वैसे ही बात करूंगा, वैसे है वो। आप पैशनेट कितने शाहरुख खान है वो भी देखिए। जब चेन्नई में एक बार केकेआर ने बहुत साल पहले सीएसके को चेन्नई में हराया था, तो जो सेलिब्रेशन उनका आया था वो अलग था। आप काव्या मारान को एसआरएच की देख लीजिए, वो कितनी पैशनेट है। नीता अंबानी, आकाश अंबानी 3 घंटे मैदान में गर्मी में बैठकर मैच देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डगआउट में बैठते हैं या वो जो है वो किसी कॉर्पोरेट बॉक्स में बैठते हैं। कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी अब एट द एंड आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये आपसे पूछा जाता है, आप कहते हैं कि यार कोच के ऊपर है, यार कैप्टन के ऊपर है, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखो, और बड़ी दिक्कत केकेआर की दूसरी ये है ना कि आपकी टीम जो है वो मेगा ऑक्शन में जिस तरीके की टीम बनाई आपने वो ठीक थी। उसके बाद जो पिछले मिनी ऑक्शन में आपने किया वो बंटाधार कर दिया। आप 64 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकर उस मिनी ऑक्शन में बैठे थे, और मिनी ऑक्शन में क्या होता है, आपके पास प्लेयर बहुत बड़े नहीं होते। पिछले 2 सीजन से जिस तरीके से केकेआर की रणनीतियां रही हैं, श्रेयस अय्यर को छोड़ देना सबसे बड़ा ब्लंडर। आपने वेंकटेश अय्यर को इतने पैसे दे दिए, लेकिन श्रेयस अय्यर जैसे मैच विनर को आपने पैसा नहीं देने का मन बनाया। फिर आपने इस साल क्या किया, आपने कैमरून ग्रीन को खरीदा। आपके बजट से 25 करोड़ रुपए गए, भले ही कैमरून ग्रीन को सिर्फ 18 करोड़ ही मिलेंगे, लेकिन आपके पर्स से जो है वो 25 करोड़ रुपए के आसपास गए। और कैमरून ग्रीन ने क्या किया, पहले कुछ मुकाबलों में उन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी की, कल के मैच में उन्होंने बॉलिंग की। 2 ओवर में जो हाल मुकुल चौधरी ने उनका बनाया वो हमने देखा। लेकिन केकेआर की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, बस आप जो है ना, आपने जीतने वाली टीम बनाई ही नहीं। एक उसमें ये भी है ना, नियत ही नहीं थी आपने। हाँ ठीक है, वो नियत नहीं थी, वो पता भी चला टीम के परफॉर्मेंस से। लेकिन कैमरून ग्रीन के ऊपर जो पहले मैच में सवाल किया था रहाणे से कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछे बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। अब जब वो बॉलिंग के लिए फिट है, वो बॉलिंग कर रहे हैं। आपने पहला ओवर कराया, पहले ओवर दूसरी ओवर पे पंत को आउट किया, उसके बाद आपने उनको बाहर कर दिया कि अब वो बॉलिंग ही नहीं करेंगे, सीधा सेकंड लास्ट ओवर में लेके आते हैं। तो यहाँ पे कप्तानी पे फिर से सबक किया। नवदीप सैनी को उस वक्त लाने की बॉलिंग में जरूरत नहीं थी जहां पर वो आते हैं, कुछ रन खाते हैं पहले 3 बॉल में। नवदीप सैनी फिलहाल ऐसे प्लेयर है जो डीपीएल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, दिल्ली प्रीमियर लीग में नहीं चल पाए, तो आईपीएल में वो किस ढंग से खेलेंगे आप खुद सोच लीजिए। हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट है, इंजरी रिप्लेसमेंट है, लेकिन नवदीप सैनी में फिलहाल वो बात नहीं है। बहुत लंबा उनका करियर रहा है, लेकिन उतने मौके उनको नहीं मिले हैं। इंडिया ए के सेटअप के साथ इंडिया भी खेला है उन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आप नवदीप सैनी अगर आपके एक्सप्रेस पेस बॉलर अगर होंगे तो आप जीत पाएंगे। बाकी अखिल ने जो बातें कही, आप नारायण को क्यों नीचे लेकर आ रहे हो, आप नारायण को ऊपर ले जाओ। आपके पास एक सक्सेस फॉर्मूला था, विनिंग मंत्रा था, उस मंत्रा को आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, ये समझ से परे है। और कोलकाता नाइट राइडर्स में इस वक्त क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। एक बड़ी वजह क्या अखिल, आप ये भी मानते हो कि आंद्रे रसल साल 2014 से इस टीम के साथ थे, इस साल प्लेइंग मेंबर्स में नहीं है, वो हट गए हैं। हालांकि पिछले साल भी उनका परफॉर्मेंस ऐसा कुछ आया नहीं। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी रिंकू पर आई, रिंकू का बल्ला भी नहीं चल रहा है, रिंकू कप्तान भी है इस टीम के। एक चीज़ ये भी है ना कि ठीक है, रसल का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सीजन में लगातार डिप हुआ था, उस तरीके का उनका परफॉर्मेंस ना बैटिंग में इतना अच्छा नहीं किया, बॉलिंग में उतना अच्छा नहीं किया। और जहाँ पर रिंकू सिंह की आती है, शायद उनको उतना गेम टाइम नहीं मिल रहा। एक एलर्जी वाला मैच था, चलिए ठीक है, एक प्रॉपर बैटिंग करने का मौका मिला, लेकिन उससे पिछले मैचेस में आप आ रहे हैं 19वें ओवर में, 18वें ओवर में, जहाँ पे आपको आके बल्ला ही चलाना है, बंदा आउट ही होगा ना, तो छक्का जाएगा फिर आउट होगा। तो रिंकू सिंह को मैं इतना वो नहीं करूँगा, लेकिन रिंकू के लिए अभी भी बढ़िया टाइम है रहाने के लिए। कैप्टन से छोड़े, रिंकू को कैप्टन से। बट रिंकू को कैप्टन आप क्यों बनाओगे अभी जब उनका बल्ला नहीं चल रहा है? प्लेयर्स टीम में है नहीं, लेकिन जब उनका बल्ला नहीं चल रहा है, एक आपको नहीं लगता कि एक प्लेयर पर एडेड प्रेशर आ जाएगा? एक यंग प्लेयर जब आएगा तो वो नई सोच लेकर आएगा। बट वो अभी लीडरशिप क्वालिटी रोल में तो उनको डाला ही जा रहा है, वाइस कैप्टन बनाया ही गया है। कोई प्लेयर नहीं है कि जो वो रहाणे की जगह पे कोई। रहाणे तो इसीलिए कैप्टन बने क्योंकि और कोई है ही नहीं, आप और किसी को बनाना नहीं चाहते थे और कोई ऐसा नाम नहीं था, इसलिए आपको मजबूरी में जो है वो रहाणे के पास वापस जाना पड़ा। और आप सोचो ना, जब आपको एक्सेलरेटेड राउंड में खरीदा गया, आपको नीलामी की पहली नीलामी की लिस्ट में जब आपका नाम आया तब नहीं खरीदा, दूसरी बार नहीं खरीदा, तीसरे राउंड में आप नहीं आए, आपको तब खरीदा गया जब हमारे पास पैसे बचे थे और हमें अपना लिस्ट पूरा करना था, और फिर आपको कप्तान बना दिया टीम का।
तो रहाणे ओपन क्यों कर रहे हैं ये मेरे समझ से परे है। रहाणे वैसे टीम में ही क्यों है ये भी मेरे समझ से परे है। लेकिन बड़े सवाल है ना यहाँ पे केकेआर के नाम के आगे भी से वो क्वालिफिकेशन एलिमिनेशन का ई लगा देना चाहिए। हाँ देखो इस आईपीएल में टॉप 4 कौन होगा ये मुझे फिलहाल नहीं पता, लेकिन बॉटम 2 कौन होगा ये मुझे पता है। केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो है वो बहुत बड़ी भिड़ंत जो है वो अंतिम 2 में कोई शक नहीं 9वां और 10वां कौन आएगा इसके लिए जो रेस है ना वो सबसे ज्यादा भारी पड़ेगी। लेकिन केकेआर का ये बंटाधार कि कोलकाता एक ऐसा शहर जहाँ पर खेल के बहुत प्रेमी है। आपने देखा था कुछ दिनों पहले मेसी के शो में क्या हुआ था, वहाँ पर कितना एंथुसियाज्म अलग लेवल का होता है और अब स्टेडियम नहीं भर पा रहे हैं, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शाहरुख खान इस बात का ध्यान देंगे। वेंकी माइसोर और अभिषेक नायर टीम के साथ क्या कर रहे हैं इस पर उनके साथ बैठेंगे कि बॉस ये क्या परफॉर्मेंस है, कैसी टीम बनाई है। ये सारी बात मुझे उम्मीद है कि होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर केकेआर का जो बंटाधार इस साल हुआ है वो अगले कुछ सालों तक फिर से देखने को मिलेगा, जब तक क्या नहीं होता, जब तक कोई और उसका कोच या फिर कोई और थिंक टैंक जो है वो नहीं आता। तो फिलहाल मुझे और अखिल को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, टाइम्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।